मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर मस्जिद में लिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों हिंदू संगठन जो है मतलब इस तरह की बात उठा रहा है? ये सिर्फ हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान कभी अलग नहीं होगा, इसलिए कि एक ही चने के दो दाल हैं। अलग बात है कि हम इस्लाम में हैं, वो सनातन में है, वो कोई हिला नहीं सकता है। वो हिंद के वली हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो हिंद के वली हैं और हिंदू मुसलमान सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके यहाँ मन्नत मानते हैं, उनके यहाँ चादर चढ़ाते हैं अपने अकीदा का जो है से, और वो वहाँ से लेके आता है। किसी को औलाद नहीं है तो औलाद होता है, किसी को धन नहीं तो धन होता है, किसी का नौकरी नहीं होता। वो जो अजमेर जाता है उसको पूरा, अजमेर वाले ख्वाजा बाबा उसी को वही जाता है जो इसको वो बुलाते हैं। जिसको वो बुलाते हैं वही जाएगा। सब सर्वे हुआ तो वहाँ के जितने भी जानने गणमान्य लोग थे उनसे बात करके सर्वे कराया गया, किसी ने कुछ विरोध नहीं किया। दोबारा फिर क्या जल्दी था कि जो उसी दिन फैसला आया और उसी दिन आपको फोर्स मंगा लिया, उसी दिन पहुंच गए जो ऐसे मतलब हाथ डुलाते हुए जो है सर्वे करने के लिए। जमा मस्जिद के अंदर दावा किया जा रहा था कि वहाँ हरिहर मंदिर है, उसको लेकर हिंसा हुई। हम यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। संभल में दावा किया जा रहा है कि जमा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर है। अरे भाई, दावा तो ज्ञान वापी मस्जिद में बनारस में भी जो है मतलब किया जा रहा है कि वो जो बना हुआ है वो क्या बोलते हैं फव्वारा है। और ये मैं खुद वहाँ गया हूँ, ये केस होने से पहले मैं वहाँ गया था। वो एक फव्वारा बना हुआ है, बहुत पुराना, ख़राब भी है। उसके अंदर मछली पलती है, मछली को लोग दाना खिलाते हैं, उसको उन लोगों ने लिंग कह दिया। तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी के घर में भी लिंग पैदा कर दो, जबकि लेकिन हैं तो इसी देश के हैं। हमको इस्लाम भी सिखाता है मोहब्बत से रहिए, सनातन धर्म भी सिखाता है कि मोहब्बत से रहिए। तो फिर क्यों हम लड़ेंगे ही नहीं? आप जो है से हंगामा करो, ठीक है। कुछ नौजवान जो है से मतलब पुलिस प्रशासन संभल का जो हालत हुआ है वो डीएम की गलती से हुआ है। डीएम अगर चाहते तो ये पोजीशन नहीं मिलता। वहाँ के अगर जाने माने हुए लोगों से पहले ने किसी से बात नहीं किया, इसीलिए डीएम साहब वहाँ के दोषी हैं। डीएम पर केस चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और नौजवान जो मारा गया उसको मुआवजा देना चाहिए। आखिर वहाँ की हिंसा के जिम्मेवार कौन है? या वहाँ के राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन? नहीं, ये तो अभी जांच, अब तो कमेटी बन गई है, 3 सदस्यीय कमेटी बन गई है। अब ये जांच का विषय है, जांच का विषय। अगर कोई, हम तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को भी मतलब हम उनसे भी अपील करते हैं कि कहीं भी अपना आंदोलन हो तो तुम होशियार रहो। पुलिस सिविल ड्रेस में आपके बीच में घुस करके आप ही के बीच से ईंटा फेंक देगी और फिर पुलिस जो है से आपको उग्र कर देगी। आप फिर ईंटा पकीटा करने लगोगे, पुलिस को मौका मिलेगा आप पर लाठी चलाने का, गोली चलाने का। इसलिए इस तरह का जब भी कोई आंदोलन हो तो होशियारी से आंदोलन करो, ताकि कोई आपके अंदर दुश्मन घुस करके ईंटा ना फेंक दे पुलिस पर, और नहीं तो फिर आपका संभल जैसा हालत होगा, बहराइच जैसा हालत होगा। है, ईंटा आया उतना कहाँ से, इसका भी जांच होना चाहिए। इतना बोड़ा का बोड़ा ईंटा वहाँ पर अचानक कैसे आ गया है? किस गाड़ी ने लाया है ईंटा? घर से तो उतना ईंटा उतना भारी भारी उठा के नहीं ला सकता है लोग, उतना ईंटा आ गया। इसलिए इसका भी जांच होना चाहिए। मुसलमान बच्चों से अपील करेंगे कि इस तरह का आंदोलन जब भी हो तो उग्र नहीं होना चाहिए। उग्रता आपका आंदोलन को बर्बाद कर देता है और फिर आप ही का नुकसान होता है। अजमेर दरगाह पे हिंदू संगठन द्वारा दावा किया जा रहा है कि वहाँ भी मंदिर पाया गया है। अरे भाई, वो अजमेर शरीफ को कोई हिला नहीं सकता है। वो हिंद के वली हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो हिंद के वली हैं और हिंदू मुसलमान सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके यहाँ मन्नत मानते हैं, उनके यहाँ चादर चढ़ाते हैं अपने अकीदा का जो है। और वो वहाँ से लेके आता है। किसी को औलाद नहीं है तो औलाद होता है, किसी को धन नहीं तो धन होता है, किसी का नौकरी नहीं होता। वो जो अजमेर जाता है उसको पूरा, अजमेर वाले ख्वाजा बाबा उसी को वही जाता है जो इसको वो बुलाते हैं। जिसको वो बुलाते हैं वही जाएगा, सब लोग नहीं जाएगा। आपने देखा ना आगरा सम्मेलन में जो है मतलब अडवाणी जी से बातचीत नहीं बनी, मुशर्रफ का तो अजमेर जाना था, उनको नहीं जा सके, उड़ करके पाकिस्तान भाग गए। तो लोगों ने जसवंत सिंह से पूछा था कि भाई, प्रेस वाले ने, कि आखिर मुशर्रफ साहब क्यों नहीं अजमेर गए, क्या सरकार ने रोका? तो जसवंत सिंह ने कहा कि नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया ही नहीं था उनको, तो वो जाएंगे कैसे?
इसलिए जिसको वो बुलाते हैं वही जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई कुछ नहीं बाका है। आखिरी क्वेश्चन, आखिर में हिंदू और मुस्लिम को बांट कौन रहा है? ये हिंसा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये राजनीतिक बांट रहा है। हाँ। ये सब राजनीतिक चाल है। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम राजनीतिक चाल है। कोई पहले मुसलमान को डरा करके जो ऐसे मतलब आरएसएस से बीजेपी से मुसलमान को डराया तो मुसलमान का वोट लिया। अब कोई हिंदुओं को डरा करके जो ऐसे मतलब मुसलमानों से हिंदू का वोट ले रहा, बस यही काम है। चलिए, हम संभल और अजमेर की जो भी घटनाएं थी उनसे हम बात की। आप बात से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।